हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फिर चलते हैं टोरंटो। एक ट्रिप के लिए निकलते हैं, वो भी ट्रेन से। सारी जर्नी है वो आपको दिखाते हैं। तो ये है बर्गर जो हम घर से लेकर गए थे ट्रेन में खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अब इंडिया तो है नहीं जो ट्रेन में आएगा वड़ा पाव बोलने। तो फिर ये था, हमने किचनर से ली थी ट्रेन, और 1.5 घंटा लगता है यूनियन स्टेशन जाने के लिए। किचनर से डायरेक्ट 30 नंबर की बस भी मिल जाती है आपको, और आपको ट्रेन भी मिल जाती है। और ये फिर हमने थोड़ा सा हैंड वॉश वगैरह करके फिर चलते हैं हम अपनी सीट की तरफ फिर से। और ये देख सकते हो, ये है ट्रेन। यहाँ पे ट्रेन बहुत ही साफ़ सुथरी होती है, इंडिया की तरह बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं होता है कि मतलब किसी ट्रेन में एसी कंपार्टमेंट अलग, स्लीपर कोच, ये सब नहीं होता है। यहाँ पे सब लोग एक ही तरह की एसी ट्रेन होती है, सीटिंग वाली, सब एक ही तरीके से बैठ सकते हैं। तो ये था ब्रैम्पटन स्टेशन। ब्रैम्पटन पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 40 मिनट्स जैसा लगता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये जो सब आपको सारे डब्बे दिख रहे हैं वाइट वाइट, वो सारा ट्रक के डब्बे होते हैं। यहाँ पे ट्रक का अलग से वो आगे का ड्राइविंग वाला सीट वाला पार्ट अलग होता है, और वो पीछे का डब्बा अलग होता है। तो बस सारा माल एक में लोड हो जाता है और उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हम टोरंटो करीब करीब पहुँच रहे थे कुछ ही वक्त में। और यहाँ पे ये टोरंटो अगर बिल्डिंग सारी दिखने लगी, मतलब टोरंटो आ गया है। क्योंकि हम किचनर में रहते हैं, वहाँ पे पूरा वो गांव जैसा है। तो ये हम स्टेशन पे पहुँच गए थे, और यहाँ से हमें देखना था कि हम किस तरफ जाएं घूमने के लिए, क्योंकि हमने डिसाइड नहीं किया हुआ था कि एक्चुअली में जाना कहाँ है। तो वहाँ पे हमने सोचा वहाँ पे चले जाते हैं, उसके बाद देखते हैं। और ये स्टेशन के अंदर का एरिया है, जो फूड कोर्ट वगैरह सब कुछ है, शॉपिंग वाला एरिया है, ये सब कुछ स्टेशन के अंदर है। सो लेट्स सी वेयर वी आर गोइंग नेक्स्ट। सो चलिए फिर चलते हैं आगे, और आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया हुआ था कि हमें कहाँ जाना है। अभी सिर्फ हम बाहर निकल के थोड़ा व्यू देख रहे थे, और फिर हमने वहाँ पे किसी से पूछा कि कौन सा बेस्ट नियर बाय लोकेशन होगा, जो अभी देखने के लिए 4-5 घंटे के अंदर, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। और यहाँ पे आप देख सकते हो गोल्डन बिल्डिंग क्या मस्त दिख रही है। और उसके बाद हमने सोचा कि टोरंटो आइलैंड चले जाते हैं, वो नियर बाय था, सिर्फ कुछ 5-10 मिनट का ही वहाँ से लोकेशन था। और हमने उबर कैब कर ली और वहाँ से चले गए। उसके बाद ऊपर से हमें पता भी नहीं था कि टोरंटो आइलैंड पे जाना कैसे है, क्या टिकट वगैरह लेनी है। तो वहाँ पे बेचारे एक कपल जा रहे थे कैनेडियन, उन्होंने हमें बताया कि आप वहाँ से जाके टिकट निकाल लो और आप वहाँ से जा सकते हैं। तो हमने वहाँ से ऑनलाइन भी टिकट निकाल सकते हैं, हम ऑफ़लाइन भी निकाल सकते हैं। तो हमने ऑफ़लाइन टिकट ले ली थी, कुछ $18 की पड़ी थी। हमें ये फेरी में बैठ के वो आइलैंड पे लेके जाएँगे। तो ये आइल हम फेरी में बैठ गए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वो आपने देखा ही कितनी भीड़ है। और ये देख सकते हैं आप, ये हमें फेरी, कुछ हमने सोचा था कि बहुत लंबा रास्ता होगा, सी में लेके जाएँगे, बहुत टाइम लगेगा अच्छा खासा, 10-15 मिनट, आधा घंटा। लेकिन वो तो सिर्फ़ 5 ही मिनट में वो आइलैंड आ गया। तो वो उतना मज़ेदार नहीं लगा वो लोकेशन हमें। फिर भी हमने सोचा चलो आगे चल के देखते हैं कि कैसा है। अभी तक उतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये था, ये आप देख सकते हैं छोटी-छोटी जो शिप में लेके जा रहे हैं। तो ये वाला थोड़ा-सा ज़्यादा महँगा होता है, $54-55 तक। ये जो फेरी है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, इसीलिए ये थोड़ा-सा सस्ता होता है। ये देख सकते हैं ऊपर जो सब है दिख रहा है वो आपको, वो सारा लाइफ जैकेट है। अगर शिप डूबने-वूबने लगती है ऐसे सर्कमस्टांसेस में, आप वो सारे लाइफ जैकेट सारे लोगों को यूज़ करने के लिए। हमें तो लगा पहले कि मतलब आइलैंड पे उन्होंने फेरी ने उतार दिया, उसके बाद बोले कि जब भी आपका हो जाए, तो आप किसी भी फेरी से रिटर्न हो सकते हैं, सेम अमाउंट के अंदर। तो फिर हमें लगा कि ये कौन-सा मतलब गार्डन में उतार दिया है, हमें वहाँ से ना कोई बीच दिख रहा है, ना कुछ भी। फिर हमने थोड़ा वॉक किया, बहुत लंबा वॉक था। उसके बाद वॉक करके हम पहुँचे, तब जाके हमें पता चला कि सी थोड़ा और आगे है। तो यहाँ पे तो कितने सारे लोग साइकिल वगैरह लेके चल रहे थे। शायद साइकिल का भी कुछ अलग से पे करना पड़ता है
इसीलिए फिर हमने सोचा अभी हम बजट के अंदर चलते हैं। और आगे यहाँ पे ऐसे स्विमिंग पूल भी बना हुआ था, यहाँ पे कुछ बच्चे नहा रहे थे, स्विम कर रहे थे। ये बहुत अच्छा व्यू था। और यहाँ पे हमें लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि सुबह से हमने सिर्फ बर्गर खाया हुआ था। तो और यहाँ पे ये सब कुछ अल्कोहल वगैरह सब मिल रहा था, इसीलिए हमने वहाँ से कुछ खाया नहीं। फिर सोचा कि चलो फिर आइसक्रीम खा लेते हैं। वो भी आइसक्रीम भी $7 में मिली थी। यहाँ पे ऐसे नॉर्मली वो $3.5 की मिल जाती है। तो ये था बेस्ट, सबसे बेस्ट व्यू। उसके बाद इतना चलने के बाद पता चला कि चलो अच्छा व्यू दिखा तो सही। तो ये देख सकते हो पानी कितना क्लियर है। और यहाँ पे वो छोटे छोटे पत्थर वाला बीच है, वो बहुत सुंदर व्यू था। यहाँ पे कितने लोग नहा भी रहे थे। वो देखो वो हस्बैंड वाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और वहाँ पे वो लाइफ बोट भी वहाँ पे ऐसे ही चलते रहते हैं, ताकि किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो वो बचाने के लिए वो घूमते ही रहते हैं। और ये छोटे छोटे पत्थर अंगूठी बनाने के लिए अच्छा है ना, सुंदर सा। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट में बताएं। ऐसे में 5-6 पत्थर ले आई थी। लेकिन वो ऐसे उधर ही सुंदर लग रहा था वो पानी की वजह से। यहाँ पे घर पे लाके नहीं अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ये जो गार्डन में हम बाहर निकले, तो उसके बाद भी सीएन टावर का व्यू बहुत सुंदर आ रहा था। ये गार्डन भी बहुत अच्छा था, लेकिन हमें साइकिल ले लेनी चाहिए थी, तो शायद उतना थकते नहीं तो फिर ज़्यादा मज़ा आता। थकान की वजह से ज़्यादा मज़ा नहीं आया। और ये बीच में फाउंटेन भी बना हुआ है। ये देखो आप, ये अलग से ऐसी भी साइकिल चल रही थी, जिसमें लोग अच्छे से, कुछ ओल्ड लोग होते हैं जो नहीं चल पाते, तो उनके लिए ये बेस्ट था। ये देख सकते हो, ये है पूरा टोरंटो का व्यू यहाँ से दिख रहा है। अब हम शिप से रिटर्न होके घर जा रहे थे। ऊपर से शाम हो गई थी, कुछ 4-5 बज गए थे, तो हमने सोचा अब चलते हैं फिर से। और यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था। अभी थोड़ी देर में एक प्लेन भी जाते हुए दिखेगी, बहुत अच्छा व्यू। ये देखो, क्योंकि यहाँ से टोरंटो एयरपोर्ट नज़दीक ही है, पियर्सन एयरपोर्ट। तो वो ट्रेन वहीं, वो फ्लाइट वहीं जा रही है, सॉरी ट्रेन। क्या व्यू है पानी का, ये देख सकते हो। जाते टाइम तो ऐसा लग रहा था जल्दी पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। नहीं मतलब वक्त लगे, टाइम लगेगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन जब जाने का वक्त हो गया तो ऑलरेडी थके हुए थे, ऐसा ऐसा हो रहा था कि अब जल्दी से जल्दी हमें शिप उतार दे। तो यहाँ पे देख सकते हो वो सारी जो लगी हुई है वो सारी फेरी है। वो सारा मतलब 1 बाय 1 आता है और जाता है। अभी ये मैं कब से वेट कर रही थी कि ये अभी रोकने के लिए ये डंडी रस्सी फेंकेगा, लेकिन जल्दी हो ही नहीं रहा था। ये देख सकते हो, ऐसे करके ये फेरी में से उतारते हैं। हमने इंडिया में भी कितनी बार शिप में, वो शिप में तो नहीं, नाव जैसी होती है उसमें बैठे हैं, लेकिन इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं होती है उधर, वो कूद कूद के ऊपर जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद थी हमारी रिटर्न जर्नी, तो फिर से हमने सोचा कि ट्रेन ही लेते हैं, बस से बेटर रहेगा। फिर हमने ट्रेन ले ली, लेकिन हमें फिर मिसिसागा जाना था। मिसिसागा में सोचा कि मॉल में भी थोड़ा सा घूम कर आते हैं। और वहाँ पे फिर हमने शॉर्मा खाया, और फिर शॉर्मा उतना अच्छा नहीं लगा, तो फिर एक डोसा भी खा लिया था हमने। और ये था हमारा एंड ऑफ जर्नी। अगर आप कमेंट में बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कनाडा के बारे में और कुछ जानना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।